लेने की भावना। आपके घर जामात आता है, दामाद आता है, खाली हाथ ना जाए। बेटी आती है, एक महीने में 35 बार आती है, दिन तो 30 ही होते हैं, 35 बार आती है, खाली हाथ मत जाने दीजिए। गुरुजन महात्मा लोग ब्राह्मण लोग आते हैं, उन्हें खाली हाथ मत जाने दीजिए, उन्हें दीजिए। वो धरती के बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अद्भुत हैं, जिन्होंने अपने जीवन में द्वादश दान किए हैं। अच्छी बात है, ना किए हों रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ये 12 दान करना। श्री शिव महापुराण में 12 दानों का जिक्र किया गया है। क्या क्या है, मैं यहां से बोले देता हूं। गवादी नाम द्वादशी नाम चित्रादिशता क्रम, बड़े क्रम से बताए गए हैं। गौ भू तिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च, रौप्यम लवड़ कुष्मांडे कन्या द्वादशकम सता। ये 12 है। क्या क्या है? सबसे पहले गौ, गाय। गरुड़ पुराण में तो लिखा है, व्यवस्था है तो 5 गायों का दान करके जाओ। 5 प्राणों से जीवन चलता है, 5 महाभूतों से जीवन चलता है। 5 ना हो तो कम से कम 1 गाय का दान किया जावे। बैतरणी से पार गैया ही कराती है, पक्का पक्का, और पक्के वाला पक्का है। माता पिता के ऋण से बच्चे मुक्त हो जाते हैं जब वो माँ बाबू जी के लिए गौ दान कर देते हैं, गाय का दान। कन्यादान एक बहुत बड़ा दान है, लेकिन कन्यादान की पूर्ति तब तक नहीं होती जब तक गौ दान नहीं होता। यहाँ ग्रामीण अंचलों से माताएं दादा लोग बैठे हुए हैं, और आपको पता है कि पहले जब बिटिया का कन्यादान करते थे तो पूरी गैया नहीं तो एक बछिया उसके संग दे दी। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में दे देते थे। कहते रिंकी के यहाँ एक गैया की बछिया भेज दो। आजकल रिंकी तो गुड़गांव के फ्लैटों में रहती है, उसको जगह है नहीं, तो उसके निमित्त वह गाय गौशालाओं में दे दीजिए। वो कैसे दी जाती है? पहले गौशाला में संकल्प रिंकी के नाम किया जाता है, तो फिर रिंकी अपनी तरफ से वो गाय गौशाला को दे देती है। ये इस प्रकार से होता है। जो भी बेटियां विवाह के लायक हो रही हैं, उनके माँ बाबू जी को कहना चाहूँगा, बेटी के कन्यादान के साथ गौदान होना चाहिए। हमारी बात को आप हल्के में मत लेना। महाराज जनक ने बहुत गाय अवध के लिए भेजी थी। महाभारत में वर्णन है, पंचाली द्रौपदी का विवाह हुआ था। 1 करोड़ गाय राजा द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को, कुंती माता को प्रदानित की थी। 1 करोड़ गाय। उस समय गायों का बहुत बावले था, बहुत गैया थी। 1 करोड़ गाय, ऐसा महाभारत में वर्णन है। तो गौ बीच में भी बोलूंगा। दूसरा है भू, धरती। धरती का दान एक बहुत बड़ा दान। आज कोई सज्जन मेरे पास आए हैं, खैर पड़ता है कहीं अलीगढ़ के पास, वो कहते हैं महाराज जी 15 बीघा जमीन है और वो गौशाला के लिए ले लीजिए। मैंने उनको बोला है कि अभी आप अपनी जमीन अपने पास अभी संभालिए, अभी हम एक ही जगह का काम कर रहे हैं, इसको पहले निपटा दें। और ऐसे भूख नहीं है कि दुनिया की भूमि हमारी हो जाए, दुनिया की बिल्डिंगें हमारी हो जाएं। नोएडा में 2 साल पहले एक मैया 2.5 करोड़ की बिल्डिंग दे रही थी। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा अपने दामाद को, बेटी को दे दो, हमें मत दो, हमें सोना चांदी मत दो, हमें कपड़ा लत्ता दे सको तो हमारी गौ माता के लिए छत दे दो, जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें जरूरत है। सोना दो अपने दामाद को, बेटी को, बिल्डिंग मकान दुकान दो अपने जनों को, हमें तो बस गौ। मैं तो कहता हूं मुझसे मिलने को आओ तो 800 रुपए किलो की काजू की मत बर्फी लेके आओ, गुड़ लेकर के आ जाओ, और हम तत्काल गैया मैया को गुड़ खिला देंगे और आपकी खाते में पुण्य तत्काल पहुंचेगा, देर ही नहीं लगेगी बिल्कुल भी। आज गाय को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। सब तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई गाय के लिए बात नहीं कर रहा। यहाँ भी महात्मा लोग आते हैं, गीता पर बोलेंगे, उपनिषदों पर बोलेंगे, और पता नहीं काय पर बोलेंगे। अरे भैया, गौ माता का कार्यक्रम है, तुम गाय के ऊपर बोलो। गाय के लिए लोगों को प्रेरित करो, गाय के लिए कहो लोगों को। हम आपको बुलाई इसलिए रहे हैं कि आप लोगों को गायों के प्रति
गायों के प्रति इन लोगों को जोड़ें, क्योंकि आपके भी तो फॉलोवर बहुत हैं। वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपकी बात तो मानेंगे कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं तो हमें गौ माता से जुड़ना ही चाहिए। ज्यादा गौ माता की ही बात होनी चाहिए। कथा तो मैं ही बहुत सुना दूंगा। हाँ, गौ माता की बात। इसलिए माइक देने से पहले मैं यहां से बोलता हूं, कहता हूं ये आयोजन गौ वंश के लिए हो रहा है। गैया, मैंने कहा इनको ना पता हो तो थोड़ा मैं बता दूं, गौ माता के लिए आयोजन हो रहा है। गैया मैया को हर प्रकार से बचाना है। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। तो बोल के भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कल पूज्य सुधांशु जी महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात, मुरलीधर जी महाराज जी ने बड़ी बेजोड़ बात कही है। हाँ, प्रदीप मिश्रा जी ने गौ माता के लिए बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। मुझे सबकी बातें याद हैं, किसने क्या कहा मुझे सब याद है। इस सबके प्रति मेरा बड़ा आदर है। और यहां जो आए हैं बड़े अद्भुत महापुरुष आए हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं आपको भी कहूंगा, अपने अपने गुरुजनों को प्रार्थना करके कहिए, गुरुदेव आप गौशाला बनाइए और हम हर प्रकार से आपके साथ। मैंने तो उस दिन जब मैं पूज्य ठाकुर जी महाराज के कार्यक्रम में गया तो मेरे बगल में बागेश्वर वाले महाराज जी बैठे हुए थे। खूब चर्चा होती रही, बहुत कुछ बातें करते रहे। और ऐसे ही बातों में और मैंने कह दिया कि आप सबको बहुत कुछ दे रहे हैं, क्या हमें भी कुछ दोगे? तो मुस्कुराएगा, क्या चाहिए? मैंने कहा पहले पक्का वायदा करो, दोगे तो फिर मैं बताऊं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पक्का। तो मैंने कहा कि अपने धाम पर इतनी बड़ी गौशाला बना दो, इतनी बड़ी गौशाला कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की गैया बच जाए। और कर सकते हो। उन्होंने कहा तो फिर तुम कथा कर दोगे गौशाला के लिए? मैंने कहा तुम जितनी कथा कहो उतनी कथा करूंगा और 1 रुपया नहीं लूंगा। डीजल भी जला के आ जाएंगे, पेट्रोल भी। मैं पूरे देश के महात्माओं को कह रहा हूं, पूरे देश के साधुओं को कह रहा हूं, ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, ये बंदा कथा करेगा गौ माता की। और मेरा जितना फॉलोवर दुनिया में होगा वो सब आपका सहयोग करेगा। आप गौशाला बनाने के लिए बाहर निकल के आइए। आपने बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं गौ माता को रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपकी जरूरत है। क्योंकि आप श्रीमद् भागवत में गोवर्धन पूजा की कथा कहते हो, और गोवर्धन पूजा का मतलब है कि जीवन का सबसे बड़ा धन गौ वंश है, गौ माता है। गिरिराज पूजा के तत्पश्चात इंद्र कान पकड़ के आए, कहीं ठुकाई ना हो जाए, गैया मैया को संग लेकर के आए। देवराज इंद्र, गैया मैया ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, भगवान प्रसन्न हो गए। तिथि को ही गोपाष्टमी का आशीर्वाद दे दिया वो। तो मैं कहूँगा आप सब जन अपने अपने गुरुजनों को कहिए, उन्हें कहिए कि गाय को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देश में बड़े बड़े महापुरुष हैं, महात्मा लाखों जिनके फॉलोवर हैं, वो चाहेंगे तो हमें सरकारों से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, आंदोलन करना ही नहीं पड़ेगा। अरे मैं तो इतना चुटमुट हूं, उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। मेरा तो भी विद्यार्थी काल ही जैसा है। अभी तो हमने इस लाइन में पहली सीढ़ी पर ही पाम रखा है। ये तो इतने महान, इतने विशेष कि मैं तो इनका विद्यार्थी रहा हूं। मैंने तो इनके पांडालों में बैठ करके कथा सुनी है। इनके पांडालों में इतनी बड़ी बड़ी भीड़ें, इतने बड़े बड़े लोग आकर के बैठे। यदि एक आवाज लगा दें, निर्माण शुरू कर दें, तो मुझे लगता है इस पूरे देश की गौ हत्या को बंद होने में 1 वर्ष नहीं लगेगा, 1 साल नहीं लगेगी। सगरी गैया गौशालाओं में होंगे। करें तो सही, करें। उनकी भावना में ये बात होनी चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम और आप सब उस गौ माता के लाले हैं जिसका जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ है।
तो 12 दानों में, ये आप लिख लें, 12 दान अपने जीवन में अपने हाथों से करके जाना। हमारा परीक्षित गोयल, मैं झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हर साल 10 गायों का ये बच्चा गोदान करता है। और ऐसा नहीं है कि इसके कमरे भरे हों नोटों के मारे, ये संस्कार दिए हैं। हमारा जितना भी भक्त हमसे इस देश में जुड़ा है, नहीं तो इतना बड़ा काम ऐसे ही हो जाता। यदि लोग न जुड़े होते, एक वर्ष में 100 बार सहयोग करते हैं, और 100 बार के सहयोग मेरी निगरानी में होते हैं। ये काउंटर की रात को रसीदें मेरे पास जाती हैं, और पूरा का पूरा देखता हूं कि आज किस किसने सहयोग किया। आपको ये ना समझें कि हमने कार्यालय में दे दिया, महाराज को कुछ नहीं पता है, इसमें मेरी ढील पोल नहीं है। बिल्कुल एक एक रसीद मेरे पास जाती है, पूरा हिसाब मेरे पास में जाता है, क्योंकि मेरा कर्जा नहीं है आपके ऊपर। आपके धन को धर्म में लगाना ये मेरी जिम्मेवारी है, इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। ये जवाबदारी मैंने संभाली है। ये तो कहीं आपके मन में ना आए कि हमने तो वहाँ कार्यालय में दे दिया, महाराज जी को पता है कि नहीं पता। आप साल में 100 बार भी सहयोग करते हैं तो मुझे 100 बार का पता होता है, क्योंकि रसीदें रोज यहाँ से मेरे पास जाती हैं, यहाँ का हिसाब मेरे पास डेली जाता है। ये सब मैंने अपने पास रखा है। बैंक के मैसेज मेरे पास आते हैं कि आज कितना आया, उसमें कितना गया, पूरा का पूरा हिसाब होता है। इसलिए यहाँ की सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये नहीं है खाली कथा का ही काम ले रखा है। 3 घंटा सोता हूँ, 3 घंटे में बैटरी फुल चार्ज होती है। पूरे के कार्य के ऊपर पूरी निगरानी होती है। गौ भूत तिल हिरण्याज्यम बासो धान्यम गुणानि चाह। 12 दानों में गौदान, धरती का दान, भूदान, अस्पतालों के लिए, शमशान घाट के लिए, जहाँ बेटियों का विवाह होता है उस स्थान के लिए, गौ सदन के लिए, संत सदन के लिए, महापुरुषों के लिए, ये भूमि का दान, पोखर के लिए, तालाबों के लिए, जहाँ वृक्ष लगाए जाएं उन पेड़ों के लिए भूमि का दान होना चाहिए। ये 12 दान है, अति दान है, उनमें से धरती का दान है, भूमि दान है। नारायण की देह से, नारायण के पसीने से तिल पैदा हुआ। तिल के दान को एक बहुत बड़ा दान माना गया है। तिल का दान बहुत बड़ा दान, इसलिए तो कल मैंने आपको अनाउंस कर दिया था, ये मौका आपको मिल गया। थोड़ा थोड़ा तिल ले आना, घी ले आना, चावल ले आना। गिदी का बुरादा श्री वर्धक है। गिदी तिल आयुष बढ़ाता है, समृद्धि बढ़ाता है, धन बढ़ाता है, बाजार में डूबा हुआ पैसे को वापस लाता है। तिल के तेल की जो 40 दिन घर में अखंड जल जाए, घोर गरीबी का नाश हो जाता है। तिल की इतनी बड़ी विशेषता है, कल ही मैंने आपको बोला है। नहीं तो हम एक आदमी को कह दें वो 20 कुंटल बेच देगा, 100 कनस्तर बेच देगा, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप सबका लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा ठीक है। नहीं तो वो आदमी को लगेगा कि देखो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना दान, 100 पीपे दे दिए मैंने घी के, तो उसको अभिमान और आ जाएगा। आज मैं सुबह परिक्रमा लगा रहा था, माता ऐसी ऐसी डिब्बियाँ भर के घी की लेकर के आ रही थी, शुद्ध देसी घी। अरे नाक में पार हो रही थी खुशबू, मन गदगद हो रहा था। इसमें आप बिल्कुल न चूकना, बिल्कुल। ये मौका मिला है। पांडाल की वो यज्ञशाला की थोड़ी आवाज़ कम की जाए, आवाज़ आ रही है मेरे पास तक थोड़ा। तो गो भू तिल, गौ माता का दान विशेष दान में से है, धरती का दान विशेष दान में से है, और तिली का दान भी विशेष दानों में से। हिरण्याज्य, हिरण कहते हैं सोने को। बिटिया विवाह के लायक हो रही है, नकदी में भले ही कम दे देना। पहले दहेज में ज़्यादा नकदी की बात नहीं होती थी, वस्त्रों की बात होती थी, सोने चांदी की बात होती थी। बेटी को स्वर्ण का दान करे, सोने के दान की महिमा है। हिरण सोना। फिर कहा वासो, वास कहते हैं वस्त्रों को, उसको साड़ी दीजिए, वस्त्र दीजिए। जब उसके भामर पड़ती हैं तो मामा की साड़ी पहनी हुई होती है बेटी। हाँ, मामा का 50% रोल होता है मामा का, लेकिन दादी मामा की बड़ी बुराई करती है, पता नहीं क्यों, मामा ने क्या बिगाड़ दिया है उसका। तो हाँ, मामा शकुनी जैसा ना हो।
पता नहीं क्यों इन दादियों को अपना भैया बड़ा अच्छा लगता है, बहू का भैया क्यों अच्छा नहीं लगता। खैर यहाँ वाली दादी ऐसी नहीं है, नहीं तो ज्यादातर ऐसे। बासो, वस्त्र का दान, मैं श्लोक पढ़ करके व्याख्या कर रहा हूं। वस्त्र का दान बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए वस्त्र का दान ही तो किया था, द्वारका का राजा। वस्त्र का दान, आपकी ननद आपके घर आती है, उसको बढ़िया सी साड़ी दो, भले ही वो करोड़पति घर में है, इससे आपका आयुष बढ़ेगा। आयुष कहते हैं उम्र को उम्र बढ़ेगी परिवार की। तुम्हारी मांग का सिंदूर शाश्वत होगा। तुम्हें जो साड़ी तुम्हारे पियर से मिली है उसे उठा के ननद को दे दो। लेकिन दुर्भाग्य है पियर से मिलता है जो भी चम्मच भी छिपा के रख देते हैं, कहीं ननद उठा के न ले जाए। ननद का महत्व समझिए उसका। तो बासो, बासो कहते हैं वस्त्र को, वस्त्र का दान। उसके तत्पश्चात अन्न का दान। अन्न, अन्न के दान की बड़ी महिमा। भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ी महिमा है। इसमें कंजूसाई मत करना कभी भी। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जावे भगवान। 4 रोटी हैं, 2 रोटी खा लो, 2 बांट दो। हम खाने के लिए नहीं जिए हैं, जी रहे, हम खिलाने के लिए जीवन जी रहे हैं, खिलाने के लिए। यह धरती महात्मा दधीची की है, जिसने हड्डियां अस्थियां भी दान में दे दी। देते देते व्यक्ति देवता हो जाता। देने की भावना होनी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नंदी, जो अपने घर से किसी को भूखा नहीं जाने देता, बैकुंठनाथ उसके घर को कभी नहीं छोड़ता। भगवान नारायण उसके घर को कभी छोड़ के नहीं जाता है, जिसके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता। भंडारों में अपनी श्रद्धा रखिए, जिमाने में अपनी श्रद्धा रखिए। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो छीन करके खाते हैं, एक वो होते हैं जो कमा करके खाते हैं, और एक वो होते हैं जो कमा कर दूसरों को खिलाते हैं, बच जाता है तो खा लेते हैं। एक वो होते हैं जो छीन करके खाते हैं, वो निशाचर है। जो कमा करके खाते हैं वो मनुष्य हैं। जो कमा करके दूसरों को खिला करके खाते हैं वह देवता हैं। देवता बनिए, वो देव बनो, देव 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 बनिए, देवता बनिए। आपके घर में रसोई शुरू होती है, पहले बाहर आइए, देखिए कोई भूखा तो नहीं खड़ा है। अपनी रोटी में से ये नियम ले लो, सबसे पहली रोटी और सबके लास्ट की रोटी दोनों को निकाल के रखो। पहली रोटी गैया मैया को दे दो, घर में कंगाली नहीं आएगी। और लास्ट की रोटी स्वान को दे दो, कुत्ते को। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, उसको रोटी देना बहुत ठीक है। भैरों का गढ़ है ना, कुतरे को रोटी देने से ताले नहीं टूटते, चोरी नहीं होती। हाँ, ये उसको रोटी देने की बात है, रोटी देने की। कुतरे को सरसों के तेल का पुआ बना करके खिलाया जाए भैरव बाबा का स्मरण करके, तो इससे शनि की दशा शांत हो जाती है। सरसों के तेल में पुआ, मीठा पुआ बना करके और मानसिक भैरव बाबा का ध्यान करके और उस कुतरे को आप खिला दीजिएगा। भयंकर से भयंकर जो शनि की दशा है वो ऐसे निकल के चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। महात्मा पिपलाद की कथा है ना, इसमें मैं आगे सुनाऊंगा। मेरे पास बिना प्रमाण को कोई बात आती नहीं है। तो मैं धन की बात कर रहा था। धन्य, एक रोटी गैया मैया के लिए, एक रोटी स्वान के लिए। लास्ट की रोटी, लास्ट की रोटी खाने में ठीक नहीं होती, और पहली रोटी भी खाने में ठीक नहीं होती, क्योंकि दूसरों के अधिकार की रोटी। आपको ध्यान हो, दादी कहा करती थी, कहती थी कि ऐसा लगता है कि बुद्धिहीन है, इसने पिछली रोटी खाई है। वो इसलिए बोलती थी कि जो पीछे की रोटी जो दूसरों का खा लेते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वो पीछे की रोटी है, आगे की रोटी है। पहली रोटी गैया मैया की है, लास्ट की जो रोटी है वो स्वान की है, कुतरे की है। तो ये 2 रोटियां नहीं, ये ना खाएं तो निकालें उसको, फिर आप देखो क्या आनंद आता है।
आनंद हो जाएगा। आप करके तो देखिए। अगली बात बताई गुड़ाने चढ़। गुड़ का दान करने से रोग समाप्त होते हैं। गुड़ का दान करने से मस्तिष्क ऊर्जा बढ़ती है। गुड़ का दान करने से वैभव बढ़ता है। गुड़ का दान करने से बहुत विस्तार होता है। इसलिए तो कल मैंने आपको बोला था घर में ही गुड़ का बुरादा सा बना करके और उसको यज्ञ में ला करके दे देना। हमारे आचार्य लोग उसको आहुति में डालते हैं। कपूर का दान करने से, अभी 30 दान 31 दान कराए माघ के महीने में, और हो सकता है कि आप उसमें से जुड़े हों। यदि जुड़े रहे हों तो चवर मिल रहा है प्रसाद में। चवर जानते हैं, गौ माता की पूंछ से बनता है चवर, जिसमें देवी देवताओं की आरती होती है। ये घर में होना चाहिए। ये एक बार जयकारा लगाएंगे आप, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो उसमें हमने गुड़ के दान की बात कही, कपूर के दान की बात कही। कपूर जलाने से वाक सिद्धि हो जाती है। आप में 90% ऐसे लोग हैं जिनके घर में आरती तो होती है लेकिन आरती में कपूर नहीं जलाया जाता। आप में 95% ऐसे लोग हैं जिनके घर में कपूर मिलता ही नहीं है। और जिसके घर में कपूर, जनेऊ, सुपारी, कलावा, चंदन, रोली, मोली ये चीजें होती हैं, उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में तुलसी पूजन होता है उसके घर में वास्तु दोष नहीं रहता, होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। जिसके घर में साबुत हल्दी रहती है, ये पिसी हुई हल्दी से साबुत हल्दी की बड़ी महिमा है, उसके घर में कोई जादू टोना टोटका ये कर ही नहीं सकता, उसका प्रभाव ही नहीं होगा। ये साबुत हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है, ये सबके घर में होनी चाहिए। तो कपूर जलाइए, कपूर को आरती में जलाइए। कपूर हम लोग जलाते हैं, आश्रम में क्विंटलों कपूर लगता है महीने में। कपूर बड़ी महिमा है, बाक सिद्धि हो जाती है। गूंगे बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते उस घर में, महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। आरती के बाद एक श्लोक गाया जाता है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। जब महादेव का विवाह हो रहा था तब नारायण ने इस श्लोक बोला था। ये जब नारायण का विवाह हो रहा था तब महादेव ने भी एक श्लोक बोला। पूजा शुरू करो तो वो श्लोक बोलो जो शंकर जी ने बोला था, और पूजा समापन हो तो वो श्लोक बोलो जो नारायण ने बोला था। तो शंकर जी ने कौन सा श्लोक बोला जो पूजा के आरंभ में बोलना चाहिए? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनुम हरि। यहीं से अपनी पूजा आरंभ करें। लोग कहते हैं कि पूजा कब से शुरू करें? मैं कहूंगा अभी से। एक श्लोक है, तदैव लगनम सुदिनम तदेव। पूजा करने का मुहूर्त कब है? जब आप शुरू कर दो तभी है। नहीं तो फिर ऐसी बात हो जाएगी, किसी गांव में आग लग गई, लोग दौड़ते गए पंडित जी के पास और कहने लगे गांव में आग लग गई है, पंडित जी हमारा थोड़ा पत्रा देखिए, आग को कौन से मुहूर्त में बुझाएं। तो गांव में लग जाए आग तो क्या पत्रा खुलवाने की जरूरत है? नहीं। जहां जीवन में भोगों की आग लगी है, अब तो भजन की बाल्टियां पटकना शुरू कर दीजिए उसके ऊपर। उसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। शुरू कर दो उसको, आज से ही शुरू कर दो। तदैव लगनम सुदिनम तदेव, वही मुहूर्त है जिस समय आपने शुरू कर दिया, आपने आरंभ कर दिया, वही मुहूर्त है, वही शुभ मुहूर्त है। थोड़ा कपूर घर में रखिए, आरती में जलाइए कपूर, और यहां यज्ञ में भी लेके आइए। यहां बहुत परचूनी के दुकानदार भी बैठे हैं, खूब कपूर बेचते हो, सालों साल खूब घी बेचते हो, खूब घी बेचा है, नकली भी, असली भी बेचा और नकली भी बेचा है। आजकल एक नकली घी और आता है, 3000 का कनस्तर आता है, बहुत बड़ी मिलावट है, चर्बी मिली होगी उसमें। यूज मत करना देवताओं के लिए। कोई 3000 में 15 किलो घी आएगा? ये ज्यादातर ऐसे भंडारों में देसी घी के नाम पर यही यूज होता है। ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, सावधान, इससे बचना। इसमें चर्बी है। अलीगढ़ में 3-4 साल पहले हाथरस अलीगढ़ के बीच में 7 ट्रक पकड़े गए थे इसके। ये चर्बी है इसमें, बिल्कुल भी, एकदम बिल्कुल। इसको यूज मत करना। 2800, 2900, 3000 का कनस्तर आता है। अरे भैया, गैया का घी तो 3000 रुपया किलो आता है। 30 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है गौ माता का। हम तो बनाते हैं इसलिए पता है। सर्दी में 30 लीटर में 1 किलो और गर्मी में 26 लीटर में 1 किलो घी बनता है।
कि बाजार में जो आज जो धंधाखोरी चल रही है, प्लीज इससे बचिए। ये सब डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा। पतंजलि का जो घी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एकदम प्योर देसी गैया का ना हो पावे, लेकिन ये गारंटी है उसमें मिलावट कुछ भी नहीं होगी, बिल्कुल भी। यदि आपके घर घी नहीं है तो ये आप यूज कर लीजिए। उसमें रिफाइंड नहीं होगी, उसमें डालडा नहीं होगी, उसमें चर्बी नहीं होगी, प्योर देसी गाय का नहीं होगा तो और गैया का होगा, भैंस का होगा, लेकिन उसमें ये मिलावट नहीं होगी जो बाजार में जो धंधेखोरी चल रही है। हाँ, उसको यूज कर लीजिए। उसको ये बात बोलने के लिए बाबा जी से मेरी बात नहीं हुई है, उन्होंने मुझे कहा होगा ऐसा बोल देना, ऐसा कुछ नहीं। जब कभी घी का अभाव हो जाता है, क्यों भंडारा चलता रहता है, आश्रम में रिफाइंड डालडा चलती नहीं है, तो फिर मैं वही यूज कर लेता हूं। तो इस यज्ञ में भी आप थोड़ा थोड़ा, आपके घर पर बनाया हुआ नहीं है तो वो घी ले आइए। और भी हैं कंपनियां, ऐसी बात नहीं है। एक और है नोवा है कि इनोवा है? हाँ, अमूल का भी है, लेकिन वो कनस्तर 7-8 हज़ार रुपये का आता है, 6 हज़ार के ऊपर ही ऊपर होता है। ये कुछ हैं ये कंपनियां जिनका ठीक है, बढ़िया है। हाँ, उसमें वो मिलावट नहीं है, जो कि आज ये सब बाजारू हो रहा है, तो उससे बचो। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तो धान और गुड़ को हवन सामग्री में मिलाकर के आहुति डालें, गुड़ के पुए। एक बात मैंने और पढ़ी है गरुड़ पुराण में, यदि किसी की गमी हुई है, मैंने मरे गिरे में तो कथा नहीं सुनाई गरुड़ पुराण की, लेकिन कोरोना काल में पवित्र व्यासपीठ से 18 पुराणों में गरुड़ पुराण बहुत विस्तार पूर्वक सुनाया, आपने सुना भी होगा। उसमें लिखा है 2 जगह ऐसी हैं जहां भंडारे में मालपुआ होना चाहिए और गुड़ का पुआ होना चाहिए। एक है एकादशी का उद्यापन। उद्यापन तो कोई भी हो, कोई भी उद्यापन हो, जैसे भागवत का अनुष्ठान पूरा हुआ है, भंडारे में भले ही थोड़ा बने, गुड़ का पुआ बनना चाहिए। एक किसी की गमी हुई है, उसकी त्रयोदशी में भी मालपुआ होना चाहिए, क्योंकि गुड़ के पुए से पितर और देवता दोनों ही प्रसन्न होते हैं। आप 56 भोग में गोवर्धन के लिए कुछ भी लगा दो, लेकिन जब तक पुए के गुलगुले का भोग नहीं लगाओगे तब तक गिरिराज खुश ही नहीं होता। उसके लिए गुड़ का पुआ, उसको विरोध करता है। उसको काय का विरोध करते हैं कि बछिया ना हो, त्रयोदशी ना हो। भाई क्यों ना हो, जो आदमी पूरा कमा करके दे गया है, क्या उसके नाम के ब्राह्मण नहीं जमाओगे? ब्राह्मण नहीं जमाओगे, बेचारा मूलों में पैदा होगा जाके आगे। उसका जब, तभी तो वो मूल तभी तो पड़ती है, हमारे आचार्य जी को पता है। उसका जब पूरा विधिकृत ना किया जाए तो फिर उसका मूल में जन्म होता है, और मूल में जन्मे हुए को बड़ा कष्ट होता है। जो चीज जो विधान में है, लोग कहते हैं अरे वो रो रो करके आ रहा है, और उस समय कहाँ स्वाद विस्वाद हो जाता है। रोने वाला रोएगा, खाने वाला खाएगा। हाँ, उसके लिए ब्राह्मण का ब्रह्म बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं है? जरूरी है। जो चीजें हमारे ग्रंथों में लिखी, हाँ ठीक है, आप 50 कुंटल का 20 कुंटल का मत कीजिए, लेकिन उसके नाम पर तो कुछ तो ब्राह्मण जमाइए। जो जरूरी है उसको आप कैसे अलग कर देंगे? हमने तो यहां तक बढ़ा है, उसके नाम पर आप धर्मशालाएं बनवा दीजिए, लेकिन मृतात्मा को, उसको मृतात्मा को संतुष्टि तब मिलती है जब उसके लिए आप उसके लिए ब्रह्म भोज कराते हैं। इन सब चीजों का आप विरोध करते रहेंगे तो ब्रह्मत्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो कल कहोगे कि कथा करा लो, पंजीरी बांट दो, भंडारे की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो कह दोगे कि कैसेट में विवाह के मंत्र चला दो, ब्राह्मण की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण नहीं होगा, ऊपर अंबर और नीचे धरा नहीं होगी। फिर जितना गौ माता को बचाना जरूरी है, ब्राह्मण को भी उतना ही बचाना जरूरी है, क्योंकि वेद के बिना मति नहीं और गाय के बिना गति नहीं। मैं तो कहता हूं कि आप ये जितनी यहां पर ब्राह्मणियां बैठी हैं, एक बेटे को पंडित बनाओ उसको, लेकिन जूते की दुकान खुलवा दोगे, पंडित नहीं बनाओगे। चावल बिचवाओगे,
ले पंडित थोड़े ही बनाओगे उसको, अरे 4 हैं तो उसमें से एक को तो पंडित बना दो। घाटा क्या उसे? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे बाप ने मुझे पाला, इस दुनिया में मुझसे किसी को घाटा होगा? मुझे तो नहीं लगता। ब्राह्मण नौकरी के लिए कहाँ है, क्षत्रिय रक्षा के लिए है, ब्राह्मण संस्कारों के लिए है, और वैश्य वाणिज्य के लिए है, कनिष्ठ सेवा कार्य के लिए। चारों वर्णों के अपने अपने काम है। एक शिक्षक है, एक रक्षक है, एक पोषक है और एक सेवक है। चारों के चारों अपने कामों से भागते हुए जा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि चारों को पंडित बना दो, चारों को बाबा जी बना दो, कम से कम एक को तो बना दो। वो कहा तो ये जाता है यदि एक गुरु के पास में 4 चेले हैं तो उसको चाहिए कि चारों को ही वो एकदम बाबा ही बना करके नहीं, एक को वैद बना करके, हाँ, एक को क्षत्रिय बना करके। एक साधु के पास जब 4 रहते हैं, एक मंत्र पढ़ता है तो वो कहता है कि मेरा बिल्कुल ब्राह्मण है, और एक उनकी रक्षा में खड़ा हुआ होता है, कहा ये मेरा क्षत्रिय है, एक सब सामान लेकर के आ रहा है, ये मेरे वैश्य के बराबर है, एक सेवा में लगा हुआ है, वो कहता है मेरे कनिष्ठ के बराबर है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज क्षत्रियाणी माताओं की छाती का दूध सूख गया है, राई नहीं है। वो क्षत्रियाणी मां वंदनीय है जिसका बेटा फौजी है, जिसका बेटा सैनिक है। मैं 2 का बहुत आदर करता हूं, एक जवान और एक किसान, एक अन्नदाता है और एक प्राणदाता है। एक हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है, एक हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। आपका एक बेटा मिलिट्री में हो, धन्य है वो बहनें जिसके भाल के ऊपर एक फौजी का सिंदूर लगा हुआ है। धन्य है वो छाती जिसके दूध ने एक सिपाही को तैयार किया है। देश तो सुरक्षित तब रहेगा ना जब आपके घर से एक सीमा पर छाती तान करके खड़ा हुआ होगा। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, सन्यासी को जो मुक्ति मिलती है और वही युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, वह भी सुरलोक का छेदन करता हुआ उसी स्थान को प्राप्त करता है जिसको एक सन्यासी ने प्राप्त किया है। इसलिए सपूत की मौत पर तो कभी, वीर की मौत पर तो कभी आंसू ना बहाए, तो कहे कि धन्य है। हमने मां सुमित्रा की कथा पढ़ी। माता सुमित्रा ने हनुमान को कहा, हनुमान ये बताओ कि शक्ति लक्ष्मण की छाती में शक्ति लगी या पीठ पर लगी? हनुमान जी ने कहा, मां शक्ति तो छाती में लगी है, यदि पीठ पर लगती होती तो? सुमित्रा मां कहती है, हनुमान यदि शक्ति पीठ पर लगी होती तो मैं तुम्हें संजीवनी लेकर के नहीं जाने देती, मैं सोच लेती कायरों की तरह युद्ध छोड़ करके भागा होगा, इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर वार किया। और जिस समय किसी वीर की पीठ पर शक्ति का आघात होता है, बाण का आघात होता है, एक क्षत्रियाणी का दूध लज्जित हो जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि शक्ति छाती पर लगी है। आज मेरा दूध कृत हो गया क्योंकि मेरा बेटा धर्म के लिए समर्पित हो रहा है। ये शब्द माता सुमित्रा के थे। चारों वर्णों के लोग यहां पर बैठे हैं और मैं इन चारों को निवेदन करूंगा, एक वर्ण अपने बच्चे को पंडित बना दे, एक योद्धा बना दे। एक व्यापारी, यहां वाणिज्य वैश्य लोग, बनिया लोग बैठे हैं, उनको मैं कहूंगा आपके 4 बेटे हैं, 3 भले ही नौकरी करें, एक ऐसा हो सबके घर में व्यापार वाणिज्य हो और बढ़िया वाला जिसमें मिलावट ना हो, तराजू कम तौल करके ना दे। फिर देखो देश का क्या उत्कर्ष होता है। तुलाधार वैश्य वर्ण के ही थे जिनके तराजू में भी सुनात झूले थे। एक दिन मैंने कथा सुनाई है। और चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं, कलाकारी उनके हाथ में होनी चाहिए, उनके हाथ में निर्माण होना चाहिए, उनके हाथ में। फिर देखो देश का कितना उत्कर्ष होता है। ये देश जातियों में ना बटे, ये देश कामों में बटे। ये समाज 4 वर्ण के बिना नहीं चल सकता। जो लोग कवि लोग हैं, जो लोग पत्रकार लोग हैं, ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, किसी भी जाति में जन्म लिया, जो फौजी बंदूक तान करके खड़ा है, वो क्षत्रिय का जीवन जी रहा है। जो वाणिज्य में लगे हुए हैं, वो वैश्य का जीवन जी रहे हैं। जो निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं वो कनिष्ठ का जीवन जी रहे हैं। 4 वर्ण के बिना जीवन कहाँ है? आप कंप्यूटर चला लेते हैं, आप भवन निर्माण कर लेते हैं, ये शिल्पकारी, ये निर्माणकारी, ये योग्यता भगवान ने चतुर्थ वर्ण को दी, व्यापार तीसरे वर्ण को दिया, देश की रक्षा सुरक्षा करना ये द्वितीय वर्ण को कार्य सौंपा।
और लोगों को संस्कार देना ये तुम्हारा काम है। ये प्रथम वर्ण को भगवान ने ये व्यवस्था दी, ये भगवान की दी हुई व्यवस्था है। जितने भी वैश्यों के बणियों के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कोशिश कीजिए आपके हाथ से व्यापार तैयार हो, वाणिज्य तैयार हो, आप इस देश के बढ़िया वाले व्यापारी बने, जैसे इस देश की ग्रोथ बढ़े। ये ब्राह्मण लोग हैं, उनका कम से कम एक बेटा तो पंडित बने। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ हर वर्ष सैकड़ों बच्चों का एडमिशन करता है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता। कुंती मैया कैसे हैं आप? आइए बैठो। मैं अपने प्रसंग में चल करके आ रहा हूं। गोभूत हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवण कुसमांडे कन्या द्वादशकम। तो गुड़ का भी दान एक अद्भुत दान है। उसके बाद रौप्य। इधर देखिए, ये बताओ हम इतने बेकार हैं, देखने के लायक नहीं है। मैं आपको देख रहा हूं तो आप हमें क्यों नहीं देखते? इधर देखो, रौप्यम। मुझे पता था आप ताली बजाओगे, पर इतना नहीं पता था कि कंजूसाई से बजाओगे।